नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के दिनचर्या की इस श्रृंखला में आज दिनांक 25 जनवरी 2021 को हम बात करेंगे कि शरद ऋतुचर्या क्या है और इसका पालन क्यों और कैसे किया जाए। तो उसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि शरद ऋतु क्या है। एक्चुअल में वर्ष के वो 2 महीने जो कि हिंदी में अश्विन और कार्तिक महीनों के नाम से जाने जाते हैं, या फिर जिन्हें आप इंग्लिश में के महीनों के मिड ऑफ सितंबर से लेके मिड ऑफ नवंबर तक का जो टाइम पीरियड है वो शरद ऋतु के नाम से जाना जाता है। अब हम जानेंगे कि शरद ऋतुचर्या क्या है। शरद ऋतु के दौरान जिस प्रकार के आहार विहार का पालन करते हुए तथा अपथ्य का त्याग करते हुए जो आचरण फॉलो किया जाता है ताकि उस ऋतु में होने वाली सीजनल डिजीजेस से बचा जा सके, उस आचरण को ही शरद ऋतुचर्या कहते हैं। अब हम जानेंगे कि आखिर में शरद ऋतु में क्या ऐसे बदलाव होते हैं जिसके आधार पर इस ऋतु में जो है आहार विहार का निर्धारण यानी डिसाइड किया जाता है। होता क्या है कि शरद ऋतु से पहले जो वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु में जो शीत होती है उस शीत से मनुष्यों का शरीर बिल्कुल अभ्यस्त हो चुका होता है, यानी कि उस शीत से साथ में हो चुका होता है। अब उस प्रकार के शरीरों पे जब जो है वो शरद ऋतु आते ही सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो क्या होता है कि जो वर्षा ऋतु में मनुष्यों के शरीर में पित्त का संचय हो गया होता है, पित्त दोष का संचय हुआ होता है, वो शरद ऋतु में आकर जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि प्रकोपित हो जाता है। अब क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ है इसलिए शरद ऋतु में जो भी आहार विहार लिए जाए वो इस प्रकार के होने चाहिए जिससे कि पित्त का शमन हो, पित्त दोष का शमन करने वाले आहार विहार का और या फिर चिकित्सा का पालन किया जाता है, जिससे कि आप इस दौरान होने वाली पित्त दोष वाली जो व्याधियां अधिक होती हैं उनसे बच सकते हैं। अब हम जानेंगे कि शरद ऋतुचर्या के अंतर्गत क्या पथ्य है, यानी किस प्रकार का आहार विहार लेना चाहिए। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात इसमें बताई गई है कि शरद ऋतु के दौरान आपको भोजन यानी खाना तभी खाना चाहिए जब आपको भूख लगी हो, बिना भूख के खाना नहीं लें। दूसरी चीज़, आप अगर भोजन करें तो लघु भोजन करें, यानी हल्का खाना खाएं, बहुत गुरु या हैवी फूड नहीं लेना है आपको। तीसरी चीज़, आप जो भी भोजन लें यानी खाने के लिए जो भी चीज़ लें वो पित्त को शांत करने वाली हो, यानी उसमें उसके गुण, रस, वीर्य, विपाक ऐसे हों जिससे कि पित्त दोष की शांति हो। इसलिए आप गुणों में जो है वो मधुर रसों में मधुर रस, तिक्त रस या तिक्त रस और कषाय रस वाले जो पदार्थों का सेवन करें। मूंग का प्रयोग किया जाता है, और अगर आप देखें तो इस ऋतु में, शरद ऋतु में आंवले का प्रयोग बहुत अच्छा बताया गया है। साथ साथ ही इसमें जो है परवल का प्रयोग बहुत अच्छा बताया गया, मेथी बहुत अच्छी बताई गई है, शहद लेना चाहिए, शहद का सेवन करने के लिए बताया गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो तिक्त औषधियाँ आती हैं, तिक्त रस वाली औषधियाँ होती हैं, उनसे बने हुए बहुत सारे मेडिकेटेड घी मार्केट में बहुत सारी कंपनियों के मिल जाते हैं, उन घी का भी सेवन किया जा सकता है। लेकिन ये आप किसी से भी डॉक्टर से संपर्क करके उसके बाद ही लें, ऐसे ना लें। और शोधन कर्म में अगर के अंतर्गत देखा जाए तो विरेचन और रक्त मोक्षण जैसे पंचकर्म भी इसमें कराए जाते हैं, इस दौरान पे कराए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अपथ्य की, कि इस दौरान पे क्या चीज़ों का त्याग करना चाहिए, यानी किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले बताया गया कि धूप का सेवन नहीं करना चाहिए, धूप से बचना चाहिए, धूप में ना बैठें आप, ठीक है। और दिन में ना सोएं, दिन में नहीं सोना चाहिए आपको। और दूसरी चीज़ कि जो फैटी चीज़ें होती हैं या ऑयली चीज़ें होती हैं, वसा, तेल है, इनका सेवन नहीं करें, फैटी चीज़ें ना लें। और साथ ही साथ दही का प्रयोग करने के लिए मना किया गया है। यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं 2 आपके लिए कि दिन में सोना नहीं है और दही का प्रयोग ना करें इस ऋतु में, ये स्पेशली ध्यान रखें। हमारे इस प्रकार से हमारे दिनचर्या के सुविचार की इस श्रृंखला में आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी दिनचर्या बदलिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।